हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप। मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं। अच्छा, तो जी आज हम बात करेंगे वही अपने देसी डॉग भैया के बारे में। माय माय हैंडसम हग भैया, ब्रो ब्रो ब्रो। कैसे हैं आप। आपकी तो बेबो ने लगा दी वाट। बेबो ने अपना कर लिया एक्सेप्ट कि भाई हाँ वो तो करती थी जो आपने बोला सही है, और बट उसने आपकी भी खोली है। तो अब आपका क्या कहना है कि आपकी सिस्टर और बीबी, आपकी स्वीट स्वीट वाइफ, मैं नाम नहीं लूँगी क्या करती थी क्या नहीं करती थी, बट समझ जाइए। और सितारा के बारे में भी बहुत रास्कुल है। देखें, जिस लेडी ने अपने गुनाह कबूल कर लिए ना, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। ये तो 100% श्योर है, क्योंकि उसने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं करती थी, बट मेरे साथ ये लोग भी थे। और अब रही असगर की बात, तो असगर भी आ गया है अब मैदान में। अगर असगर ने प्रूफ दे दिए, अभी तो देखो असगर बराबर का इन्वॉल्व है, तो वो शायद अभी थोड़ा वेट करेगा कि सितारा वो कर ले। लेकिन अगर असगर ने 1% ये बात एक्सेप्ट कर ली, तो आप तो सितारा को बिल्कुल ही डुबो देंगे। आपको पता है मैं ये व्यूज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही। व्यूज़ के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही। एक लेडी की जो इज्जत होती है ना, जो रिस्पेक्ट होती है यार, वो उसका करेक्टर होता है। अगर आप लोग व्यूज़ के लिए इतने पागल हो ना, तो ये समझो कि एक लेडीज़ के करेक्टर के बारे में बोलना उसके 100 जन्म को ख़त्म करना होता है। आप लोग बहुत अल्लाह अल्लाह करते हो, अल्लाह से किसी चीज़ में डरते हो। आप कहीं ना कहीं सितारा की सपोर्ट कर रहे हो, बट आप उसको डुबो रहे हो इस तरह से, जिस तरह से। वो तो देखो बिंदास उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो बिंदास आपके बारे में बोलेगी या खोलेगी। पहले तो वो ढके छुपे शब्दों में बोल रही थी ना, लोगों को डाउट था है या नहीं है या नहीं है। अब वो ऐसा करेगी तो आप लोग क्या करोगे। और आपके सिस्टर और उसके बारे में भी उसने बोल दिया। यार जो चीज़ बीत गई है ना, जो चीज़ बीत गई है उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको दफन करना चाहिए। तुम लोग बार बार दफन करके चीज़ें फिर उठाते हो, कब्र में डालने के बाद फिर निकालते हो, फिर डालते हो, फिर निकालते हो। इस तरह से बड़बड़ाने से और अपने आप को ये कूल कूल पेश करने से ना, आप कूल नहीं होते। आप सबसे ज़्यादा फूल लग रहे हो, कूल नहीं लग रहे आप, फूल लग रहे हो। एक लेडी को बदनाम करने में आप बराबर 100% की लाओ सबूत लाओ सबूत, और लोग ला ला के दे रहे हैं। और तुम्हारा क्या जा रहा है। तुम तो देखो जो थे वही तुम्हारा खुलेगा, और तुम एक्सपोज हो गए हो। अब तुम एक्सपोज हो गए हो तो तुम चाहते हो जिसके ऊपर पर्दे पड़े हुए, क्यों खुदा ने बोला कि पर्दा डाल, तुम उसके भी पर्दे उखाड़ने में लगे हुए हो। तुम लोगों को अभी भी चैन नहीं आ रहा कि यार जो हो गया उसे लेट गो करो, लाइफ में आगे बढ़ो। जो बीत गया है वो बीत गया है, वो हो गया जो होना था। अब चाहे वो सच सही हुआ है या गलत हुआ है, जो होना था हो गया। खत्म करके अब इस टॉपिक को खत्म करके आगे मूव ऑन हो। और आपकी वजह से देखो कितने लोग, क्योंकि आप ये सब कुछ फैला रहे, आप वो दूध वाला फूद वाला बोलते हैं उसको, तो वो उसकी सपोर्टर मरियम फात को बोलता है बटन खोल के बैठती है, ये होती है वो होती है। करेक्टर एसिनेशन कितने हो रहे हैं यार। आप लोग अब बैठ जाओ चुपचाप से, और हो गया जो हो गया। समाज में वाईटी पे बैठे हो ना, कुछ अच्छा फैलाओ। ये गंद फैला के अपने घरों की बेडरूम स्टोरियां लाके, अपने घरों की और दूसरे रिलेशनशिप को गंदा लाके कितना वाईटी को गंदा करना चाहोगे और कितना खुलना चाहोगे। सब तो तुमने खोल दिया कि हाँ वो मैं प्रोस्टिट्यूट थी, मैं धंधे करवाती थी, लेकिन धंधे उसकी बीवी और उसकी मेरे से कांटेक्ट इस बेस पे हुआ है। समझो चीज़ों को, समझो। उसने तो एक्सेप्ट कर लिया, उसकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके व्यूज़ बड़े हैं यार, उसके व्यूज़ बड़े हैं। तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे तो अभी आगे फ्यूचर पड़ा है, उसका तो चलो वो तो मिडिल एज में है। कम से कम अपनी बहन बेटियों के बारे में तो सोचो। कम वक्तों, कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।